हेलो नमस्कार साथियों, राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज में स्वागत है साथियों। आज हम करेंगे राजस्थान की जो झीलें हैं, झीलों से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। तो करेंगे साथियों, पहला क्वेश्चन, राजस्थान की जो लवणीय जल वाली झील है ये कौन सी झील है? ऑप्शन आपके सामने, आना सागर, फतेह सागर, सांबर झील या फिर पिछोला झील। तो लवणीय जल वाली कौन सी झील है? आपका सही आंसर हो जाएगा सांबर झील। तो सी ऑप्शन आपका सही है। इससे पहले साथियों, अगर प्ले स्टोर से आपने जीके नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप जीके नगरी ऐप डाउनलोड करिए। ये वाला लोगो आपको दिखाई दे रहा है। राजस्थान जीके की 20,000 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, दिल्ली पुलिस की टेस्ट सीरीज है, इसके साथ ही महिला सुपरवाइजर की टेस्ट सीरीज है, राजस्थान पुलिस की पटवारी एलडीसी, इन सब की टेस्ट सीरीज है, वो भी राजस्थान जीके के 20,000 प्रश्नों के साथ में। अगला क्वेश्चन है, गंगा नहर कौन सी नदी से निकाली गई थी? ऑप्शन आपके सामने, रावी, सतलज, व्यास और गंगा। तो राजस्थान में गंगा नहर है, ये कौन सी नदी से निकाली गई थी? गंगा नहर राज्य की प्रथम नहर है, 1927 में निकाली गई थी। किसके द्वारा? बीकानेर के गंगा सिंह जी के द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर सही कौन सा होगा इसमें से? बी ऑप्शन आपका सही आंसर है साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले में पलायन झीलें सर्वाधिक पाई जाती है? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता दूं कि वो जिला जिसमें सोनारगढ़ का किला स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, पलायन जिले सर्वाधिक पाई जाती है राजस्थान के जैसलमेर जिले में। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? राजस्थान में जो रणकपुर का जैन मंदिर है ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा मथई नदी। ए ऑप्शन आपका सही है। और अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? इनमें से खारे पानी की झील कौन सी नहीं है? कोलाइत झील मीठे पानी की, डीडवाना, कावोद, पचभद्रा। तो इनमें से खारे पानी की झील कौन सी नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोलाइत झील, जो कि राजस्थान के बीकानेर में है और ये मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? सर्वाधिक बीहड़ भूमि राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है? लूनी बेसिन, ये लूनी बेसिन, चंबल बेसिन, ऊपरी बनास या फिर मध्य माही। आपका सही आंसर हो जाएगा चंबल बेनिस में पाई जाती है। तो चंबल बेसिन आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा साथियों। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी नदी है जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के बाद पश्चिम की ओर बहती है एवं पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? ऑप्शन है लूनी नदी, काली सिंध नदी, चंबल नदी या फिर माही नदी। सही आंसर आपका हो जाएगा माही नदी। डी ऑप्शन आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से एंटोयुक्त खाद प्राप्त होती है? तो कौन सा है? मोती झील, सांबर झील, पंचभद्रा झील या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर कौन सा होगा आपका? ये मोती झील। आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे मोती झील का जो निर्माण है ये कहां पर किया गया है? मोती झील राजस्थान के भरतपुर जिले में है। और भरतपुर जिले को बाढ़ से बचाने के लिए रूपारेल नदी से बाढ़ से बचाने के लिए इसका निर्माण किया गया था मोती झील का। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और अगला, राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचा है? ऑप्शन आपके सामने है, बालोतरा, पाली, टोंक या फिर हनुमानगढ़ जैक्सन। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने कब करवाया था? 1962, ये 1692 एडी में, 1031 एडी में, 1676 एडी में या फिर 1697 एडी में। आपका सही आंसर कौन सा होगा? राजसमंद झील का जो निर्माण करवाया गया था ये राज सिंह के द्वारा।
और ये 1676 एडी में करवाया गया था। आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और अगला है, इनमें से सुमेलित करना है इनको। तो एक तरफ त्रिवेणी संगम, दूसरी तरफ नदियां हैं, तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये बेणेश्वर सोम माही जाखम नदियों के संगम पर स्थित है। सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित है। और अगला है बिगोद, बनास, बेड़ज और मेनाल, ये भी सही है। राजमहल, बनास, डाई और खारी, और इसके बाद में रामेश्वर घाट, बनास, चंबल और सीप, तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये राजमहल है, बनास, डाही और खारी, ये भी सही है। और राजघाट, बनास, चंबल और सीप। साथियों, इसका जो सही आंसर होगा ए ऑप्शन होगा, सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से कौन सा सुमेलित है? एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ सहायक नदियां हैं। चंबल की सहायक नदी पार्वती, माही की सहायक नदी जाखम, और लोनी की सहायक नदी सुखड़ी, और बनास की सहायक नदी मेज, तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? चंबल की सहायक नदी मेज है, तो ये चंबल की सहायक नदी है मेज, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभाव्यता कितनी है? आपका सही आंसर कौन सा होगा? 15.86 मिलियन एकड़ फुट, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। साथियों, अगला क्वेश्चन है, नदियां प्राय समुद्र में मिलती है किंतु कुछ नदियां किसी भी समुद्र में नहीं मिलती हैं। वो भारत में ऐसी नदियां सर्वाधिक कौन से राज्य में स्थित हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा? आपका जो सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान में ऐसी नदियां जो समुद्र में नहीं, राजस्थान में ही समाप्त हो जाती हैं। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? माही की सहायक नदी चाप, साबरमती की सहायक नदी वाकल, और काली सिंध की निवाज, और बनास की सागी, तो कौन सा ऑप्शन है जो इसमें सुमेलित नहीं है? सागी की है, लोनी की सहायक नदी नहीं है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, ये बांडी नदी, गग्गर नदी, कांकनी नदी या फिर खारी नदी, तो आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी नहीं है इसमें से? आपका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा होगा बता दीजिए आप। खारी नदी, बनास की सहायक नदी, जल बंगाल की खाड़ी में डालती है, तो खारी नदी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी को कामधेनु कहते हैं? कोठारी नदी, बनास नदी, चंबल नदी या फिर इनमें से कोई नहीं, तो कौन सी नदी है जिसको कामधेनु कहते हैं? सही आंसर आपका हो जाएगा, चंबल नदी को कहते हैं, तो सही आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, लोनी का जो उत्तरी क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? मेजा, धरियन, थाली या फिर रोही, आपका सही आंसर कौन सा होगा? जो लोनी नदी का उत्तरी क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? सही आंसर आपका हो जाएगा, उसको थली कहते हैं, ये थली है, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगला है, लूनी नदी के प्रदूषण का जो प्रमुख साधन है, ये कौन से साधन के द्वारा लूनी नदी सर्वाधिक प्रदूषण हो रही है? तो गंवारगम उद्योग, हैंडीक्राफ्ट उद्योग या फिर रंगाई छपाई उद्योग, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो लूनी नदी का जो प्रदूषण होने का प्रमुख कारण है ये रंगाई छपाई उद्योग, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। करेंगे साथियों अगला क्वेश्चन, विंध्य कंगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह कौन सी नदियां हैं? चंबल, बनास, बनास बाणगंगा, बेड़च बनास या फिर काली सिंध चंबल, आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों चंबल बनास, ऑप्शन ए आपका सही है। और आगे बढ़ेंगे, शेखावटी प्रदेश के कौन से जिले में एक भी नदी नहीं है? सीकर, चूरू, झुंझुनू या फिर इनमें से कोई नहीं, तो शेखावटी प्रदेश का कौन सा जिला है जिसमें एक भी नदी नहीं है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये कौन सा होगा बताइए आप। चूरू जिला, बी ऑप्शन आपका सही है। और आगे बढ़ेंगे, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की जो नदियां हैं उसका सही युग्म निम्न में से कौन सा है? माही एवं पार्वती, काली सिंध गंभीरी, लूनी एवं चंबल या फिर काली सिंध एवं जवाई, तो कौन सी नदियों का जो जल है ये बंगाल की खाड़ी में गिरता है?
सही आंसर आप बताएंगे क्या होगा इसका? काली सिंध और गंभीरी। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? ऑप्शन आपके सामने, तो बताएंगे आप इसका सही आंसर का क्या होगा? बनास नदी का जो बनास बेसिन भाग है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो साथियों आगे बढ़ेंगे, तख्त नामक तालाब ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो राजस्थान में जो तख्त नामक तालाब है ये कौन से जिले में स्थित है? आपका सही आंसर हो जाएगा, ये जोधपुर जिले में स्थित है। सी ऑप्शन आपका सही है। और अगला है, निम्न को सुमेलित करना है। जो जल महल है ये राजस्थान के जयपुर में स्थित है। ये बात तो सही है आपकी। फतेह सागर झील राजस्थान के उदयपुर में, और पांडुपोल जलप्रपात अलवर में, लूणकरणसर झील बीकानेर में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है। आगे बढ़ेंगे, लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है ये उद्गम स्थल कौन सा है? आप इसका सही आंसर बताएंगे, अजमेर के नाग पहाड़ की पहाड़ियों से। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान की जो किस झील में बारहदरी स्थित है? तो बारहदरी कौन सी झील में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने, बताएंगे आप इसका सही आंसर क्या होगा? तो आना सागर झील, आपका ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है इसमें से? आप इसका सही आंसर बताएंगे। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 56 के मैदान का संबंध कौन सी नदी से है? तो राजस्थान में जो 56 का मैदान है ये इनका संबंध कौन सी नदी से है? नदी का नाम पूछा है तो बताएंगे आप इसका कौन सा सही आंसर होगा? तो माही नदी हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे साथियों, कौन सी नदी राजस्थान में सांबर झील में गिरती है? ऑप्शन आपके सामने, सागी, मेंढा, लूनी या फिर लीलड़ी। तो मेंथा नदी है, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथियों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे कि राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी नदी है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा चंबल नदी। ए ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? ये बनास नदी जो कमनौर की पहाड़ियों से निकलती है, ये बात तो आपकी सही है। और कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी सही है। और बाणगंगा नदी बैराट की नदियों से निकलती है, ये भी सही है। काकनी तारागढ़ की पहाड़ियों से, डी ऑप्शन आपका असुमेलित है। तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा जिला है जहां पर एक भी नदी नहीं है? अभी क्वेश्चन आया था आपके सामने, तो बताओ आप कौन सा सही होगा इसका? चूरू और बीकानेर है जहां पर एक भी नदी नहीं है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। माउंट आबू के करीब कौन सी नदी बहती है? तो राजस्थान में माउंट आबू ये सिरोही जिले में स्थित है। तो वहां पर कौन सी नदी बह नहीं ये कौन सी नदी बहती है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा, पश्चिमी बनास बहती है। तो सी ऑप्शन सही है। और साथियों आगे बढ़ेंगे, राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसका सही आंसर बताएंगे, पवित्र झील कौन सी है राजस्थान की? तो पुष्कर झील है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। कार्तिक पूर्णिमा को मेले का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मीठे पानी की झील कौन सी है? पचपदरा ये खारे पानी की झील है पचपदरा, डीडवाना खारे पानी की, और सांबर झील खारे पानी की। आपका मीठे पानी की झील जैसे संबंध है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है, कोसी एवं काली सिंध नदियों जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी है वह कौन सा तंत्र है? गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। ए ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ेंगे, अनास, एराव व सोम जिस नदी की सहायक नदियां वह कौन सी नदी है? काली सिंध, माही, बनास या फिर साबरमती? आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये माही नदी हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। साथियों आगे बढ़ेंगे, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आत्मा कहा जाता है? तो कौन सी नदी है जिसको वन की आत्मा कहते हैं? आपका जो सही आंसर हो जाएगा, वन की आत्मा बनास नदी को कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी है? तो ऑप्शन आपके सामने, आंतरिक प्रवाह की नदियां पूछ रहा है, तो कौन सी है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा, कांतली, मसूरदी, साबी, बाणगंगा। डी ऑप्शन आपका सही है।
और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बीहड़ भूमि से सबसे अधिक ग्रसित है? तो बीहड़ भूमि चंबल बेसिन, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, राजस्थान की कौन सी नदी को मर्त नदी की उपमा दी गई है? तो मर्त नदी गग्गर नदी को कहते हैं, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करेंगे, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली जो खारी नदी है यह किस अपवाह तंत्र का भाग है? ऑप्शन आपके सामने, आप इसका सही आंसर बताएंगे। क्या होगा सही आंसर, बताएं आप। बनास की खाड़ी, तो ए ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है? तो बांडी नदी, खारी नदी, कांकनी नदी या फिर गग्गर नदी। तो आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी नहीं है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये खारी नदी बनास की सहायक नदी है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला है, सामर झील में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है? रूपनगढ़, खंडेल, कांतली या फिर मेंथा। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कांतली नदी। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है? कौन सी नदी है जिसको राजस्थान में मसूरदी नदी भी कहते हैं? जाखम, कांकणी, कांतली या फिर मेंथा। सही आंसर आपका कांकनी हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सी अंतः प्रवाह नदी नहीं है? तो अंतः प्रवाह की नदी कौन सी नहीं है इसमें से? गग्गर नदी, साबी, कांतली या फिर कोठारी। आपका सही आंसर हो जाएगा कोठारी नदी। तो डी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन आपके सामने है, बनास, चंबल, लूनी या फिर जाखम। तो बारहमासी नदी कौन सी है इसमें से? आप सही आंसर बताएंगे। चंबल नदी को कहते हैं शरावाहिनी नदी। तो बी ऑप्शन आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सतही जल सर्वाधिक मात्रा में किस नदी में उपलब्ध होता है? ऑप्शन आपके सामने, चंबल नदी, बनास नदी, लूनी नदी या फिर माही नदी। आप इसका सही आंसर बताएंगे। चंबल नदी, ए ऑप्शन आपका सही है। और साथियों आगे करेंगे, निम्न में से कौन सी एक नदी पश्चिमी राजस्थान में बहती है? ऑप्शन आपके सामने, चंबल, बनास, बाणगंगा या फिर लूनी। तो कौन सी नदी जो पश्चिमी राजस्थान में बहती है? सही आंसर आप बताएंगे, लूनी नदी। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। साथियों क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और पीडीएफ लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे।